हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के फॉर्मेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि पार्लियामेंट या जिसको कि हम संसद कहते हैं, इंडियन जो पार्लियामेंट है उसको संसद भी कहा जाता है, उसमें 3 जो पार्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। फर्स्ट इज राज्यसभा एंड सेकंड इज लोकसभा। क्लियर। और इसके साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इस पार्लियामेंट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी पार्लियामेंट है या हमारी संसद है वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, ये 2 हाउसेस को मिलके बनती है और इसके साथ प्रेसिडेंट इसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। क्लियर। तो जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में हमें इन 3 जो बॉडीज़ हैं उनको याद करना है। एक प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरी लोकसभा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसमें कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाता है, ठीक है, मेक द लॉज। दूसरी है एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लीमेंट द लॉज को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और तीसरी होती है जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो कि लॉज को रिव्यू करती है कि वो लीगल या वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, लेजिस्लेचर जो कि मेक द लॉज बनाती है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। इंडिया में कहा जाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, तो आर्टिकल 79 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्लियामेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। Article 79 says there will be a parliament for Indian Union which will be formed by the president and 2 houses whose name will be राज्य सभा and लोक सभा। यानी एक पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगी जिसको कि विच विल बी फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट, जो किसको उसको मिला के बनेगी, प्रेसिडेंट को एंड 2 हाउसेज नेम राज्यसभा एंड लोकसभा, और 2 उसके सदन होंगे, एक होगा राज्यसभा और दूसरा होगा लोकसभा। जैसा कि हमें पता है कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की सभा, और लोकसभा को कहते हैं हम हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोगों की सभा, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, इन तीनों को मिला के हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वो बनती है, जो कि हमारे लिए क्या काम करती है, मेक द लॉज यानी कानून को बनाती है, यानी ये हमारी लेजिस्लेचर है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका हेड होता है। इसके साथ साथ वो हमारे लेजिस्लेचर का यानी हमारी विधायिका का भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट है वो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके भी हेड होते हैं, और इसके साथ साथ जो लेजिस्लेचर यानी जो लॉज बनाते हैं उसका भी एक इंटीग्रल पार्ट यानी हमारे पार्लियामेंट के भी इंटीग्रल पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पार्लियामेंट को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है, संसद। यूएसए में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, इसके 2 हाउसेज हैं। रशिया में ड्यूमा कहा जाता है। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं हम बुंदेस्टाग, ठीक है। अफगानिस्तान की शोरा, फ्रांस की नेशनल असेंबली, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, इराक की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, और इंडिया की पार्लियामेंट को जैसा सबको पता है कि पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, और नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, और कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इस तरह से हमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है लाइक ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और इसके अलावा कनाडा, इनकी पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या है यहाँ पे, इसको हमें याद रखना है, ठीक। पार्लियामेंट से रिलेटेड इस टॉपिक में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट है वो किस किस को मिला के कंपोजिट होती है, फॉर्म होती है। उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि यदि किसी भी पर्सन को
इस पार्लियामेंट का मेंबर बनना है या मेंबर नहीं बनना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पर्सन में। उसके बाद यदि एक बार आप पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हो गए तो आपको ओथ यानी शपथ कौन दिलाएगा। सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं। कोरम कितना होना चाहिए यानी किसी भी प्रोसीडिंग के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज नोन एज कोरम। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर मस्ट बी प्रेजेंट, कितने होने चाहिए कम से कम, तो उसको कहते हैं हम कोरम, जिसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग होती है, जो कार्य होते हैं, उसकी लैंग्वेज कौन सी होती है। और इसके बाद से हम बात करेंगे कि वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं या एडवोकेट जनरल हैं, उनके क्या क्या पावर्स है। क्लियर। तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अंडर द टॉपिक पार्लियामेंट। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट किन किन चीज़ों को मिला के फॉर्म होती है, बनती है। तो आर्टिकल 79 को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर विल बी ए पार्लियामेंट फॉर इंडियन यूनियन, यानी देश के लिए एक पार्लियामेंट, एक सांसद होगी, विच विल बी फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट, जो किसको मिला के बनेगी, एक प्रेसिडेंट होंगे और दो हाउसेज होंगे जिनके नाम होंगे, एक का नाम राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की सभा, एंड लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों की सभा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, ये टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को कंपोजिट करके मिला के फॉर्म होती है, जो कि आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड होने के साथ साथ हमारी जो लेजिस्लेचर है उसका भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स यानी लॉज बनाने की पावर्स भी होती है। तो ये हमारे अब तक के प्रेसिडेंट हैं जो कि हमारे एक पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट रह चुके हैं। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी एंड रामनाथ कोविंद। क्लियर। तो ये हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के साथ साथ हमारी जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसका भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी इनके पास लॉज बनाने की पावर्स है वो भी एग्जिस्ट करती है। सेकंड हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट से रिलेटेड सांसद के, यदि किसी भी पर्सन को पार्लियामेंट में तीन लोग हो गए, एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा, तो हमें या तो प्रेसिडेंट बनना है या राज्यसभा का मेंबर बनना है या फिर लोकसभा का मेंबर बनना है। ठीक है। तो तीनों चीज़ों के मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है दैट इज शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी पर्सन है वो हमारी पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है तो वो क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। एज की बात करें तो यदि वो उसे राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, और यदि इसे लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी जो मिनिमम एज है उतनी होनी चाहिए 25 ईयर्स, यानी यदि लोकसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम 25 साल का होना चाहिए, और यदि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम ईयर की एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है, लॉज बनाए हैं, तो उन सारी क्वालिफिकेशन को भी वो क्या पॉजेस करना चाहिए, यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बनाए हुए लॉज हैं उनको वो फुलफिल करना चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। तो ये थी क्वालिफिकेशन कि मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। इसके बाद से हम बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन है उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप से की पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 102 में डिफाइंड है। क्लियर। सबसे पहले तो शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे यानी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो जब भी वो यदि मेंबर इलेक्ट होने वाला है या हो चुका है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है। या डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ, यानी को जो भी लॉ पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया है उसको वो सेटिस्फाई नहीं करता है, डिस्क्वालीफाई है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके पोस्ट से। ठीक है। नॉट ए सिटीजन, यदि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेनर सिटीजन से उसने कहीं ना कहीं से फॉरेन जो सिटीजनशिप है वो ले रखी है, तो उसको इस बिहार पे भी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से क्या किया जा सकता है, पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्टेड नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा कोई भी पर्सन है वो एट ए टाइम एक ही हाउस का मेंबर हो सकता है।
ठीक है। और यदि वो दोनों हाउस का मेंबर इलेक्ट हो जाता है तो इस जब वो दोनों हाउस का इलेक्ट मेंबर होता है तो विद इन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर उसे एक हाउस की जो मेंबरशिप है वो क्या करनी पड़ती है, उस पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तभी वो किसी एक हाउस का मेंबर है वो रह सकता है। तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके बिहार पे किसी भी पर्सन की जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उसको क्या की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। तो जैसा कि हमने बात किया कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन है वो इस पार्लियामेंट का के हाउस का पार्ट हो सकता है, मेंबर हो सकता है। तो एक बार पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्ट होने के बाद पर्सन को ओथ यानी शपथ लेनी होती है। और ये जो शपथ है वो या तो पर्सन प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट किसी पर्सन को इलेक्ट करे उसके सामने ली जाती है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा जो इलेक्ट किया हुआ पर्सन है वो इसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप की ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्ट होने के बाद इनको क्या कहते हैं, एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद कहा जाता है, क्लियर, सांसद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट हमारी फॉर्म हो गई, उसमें प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे 2 हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 545 है और राज्यसभा के जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 250 है। तो एक बार जब हमारी जो पार्लियामेंट फॉर्म हो जाती है तो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, उनकी बैठकें होती हैं। तो ठीक है, ईच एंड एवरी हाउस का जो सेशन होता है उसको सम्मान करने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और ये डिफाइन किया गया आर्टिकल 85 में, ठीक है। और एक भी जो भी हमारे सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उन सेशन के बीच में जो इंटरवल्स है, जो टाइम ड्यूरिंग है वो 6 मंथ्स यानी 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी विद इन 6 मंथ्स पार्लियामेंट के जो सेशन है, जो बैठकें हैं वो होनी चाहिए। यदि हम बात करें 1 साल में, तो 1 साल में हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, ठीक है, फेब 2 में। सेकंड को कहते हैं मानसून सेशन, जुलाई टू सितंबर, एंड द थर्ड सेशन इज विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर। इस तरह से मिनिमम 3 सेशन है वो पार्लियामेंट के होते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि कोई भी पार्लियामेंट यदि फंक्शनिंग कर रही है, यदि वो काम कर रही है, तो उस समय इसको एडजॉर्न करने का जो राइट होता है वो किसको होता है। यदि लोकसभा की बात करें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा में बात करें तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको एडजॉर्न कर सकते हैं, यानी इसको स्थगित कर सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि किसी भी हाउस को यदि डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व करने की जो पावर है ड्यूरिंग ए सेशन वो किसके पास होती है, वो होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, क्लियर। यानी एडजॉर्न तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर सकते हैं, लेकिन जब डिसॉल्व करना होता है, भंग करना होता है किसी भी सेशन को, तो वो जो पावर्स है वो किसके पास है, वो है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट से रिलेटेड, दैट इज कोरम, ठीक है। कोरम क्या होता है कि कोरम इज ए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एन असेंबली, यानी कोई भी असेंबली है या कोई भी हाउस है उसके एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कम से कम कितने मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए उसकी प्रोसीडिंग, उसकी कार्यवाही के दौरान, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम कोरम, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कम से कम कोरम जो होता है वो कितना होता है, 1/10 पार्ट, यानी टोटल जितने भी मेंबर हैं उनका 1/10 पार्ट यदि प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं कोरम। और 1/10 पार्ट प्रेजेंट होने पे पर्टिकुलर किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, क्लियर। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो हमारी जो लोअर हाउस है जिसको कि हम लोकसभा भी कहते हैं, उसमें टोटल मेंबर्स है 545। तो इस तरह से उसका जो 10% है वो 55 मेंबर्स है। तो 55 मेंबर्स है वो उसकी किसी भी प्रोसीडिंग के लिए क्या होने चाहिए, कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, क्लियर। इस तरह से राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245 मेंबर्स है। तो इस तरह से राज्यसभा की प्रोसीडिंग के लिए जो कोरम है वो कितना है, 25 मेंबर्स, ठीक है। इनके टोटल मेंबर्स का कितना पार्ट है, 1/10 पार्ट, क्लियर। तो कितना होना चाहिए, 1/10 पार्ट होना चाहिए, 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए 55 मेंबर्स कोरम कंपलसरी है, जबकि राज्यसभा के लिए कितना है, 25 मेंबर्स। कोरम का मतलब है कि किसी भी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए टोटल जो मेंबर्स है उसमें से कम कितने मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि उसकी किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यवाही है, उसको कंटिन्यू किया जा सके। और यदि हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो और उस समय यदि कोरम है वो कंप्लीट नहीं है, कोरम नहीं है, यानी मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए प्रोसीडिंग के लिए वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए जो मेंबर्स होते हैं उनको एक
इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी यदि जो कोरम है वो कंप्लीट नहीं होता है तो चेयरमैन और जो स्पीकर होते हैं वो सेशन को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। यानी जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट की सेशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी बोथ है, दोनों लैंग्वेज में हमारे पार्लियामेंट के काम किए जाते हैं। और जो भी हमारे हाउस ऑफ मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो जो भी प्रिसाइडिंग के टाइम जो उनकी जो स्पीच होती है वो किसी भी लैंग्वेज में, मदर टंग में दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी परमिट लेनी होती है यदि वो अपने जो व्यूज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हमारी पार्लियामेंट की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यदि कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, वो अपने व्यूज़ को हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उसे अपनी मदर टंग में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा है, उससे क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द पावर्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, यानी हमारे पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेंबर मिनिस्टर है या एडवोकेट जनरल की पोस्ट पे हैं, तो उनकी पावर्स कौन कौन सी होती हैं। तो आर्टिकल 88 में एडवोकेट जनरल और पावर मिनिस्टर की पावर को डिफाइन किया गया और ये बताया गया है कि जो मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल होते हैं उन्हें पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है, जो कार्रवाई होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने और प्रेजेंट करने का, और इसके साथ साथ अपने जो आइडियाज़ है, अपने जो व्यूज़ हैं उसको प्रेजेंट करने की क्या होती है, पावर होती है। लेकिन इसके अलावा यदि वोटिंग की बात करें तो वोटिंग में सिर्फ जो एडवोकेट जनरल है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, यानी उन्हें वोट करने का जो राइट है वो नहीं दिया गया है। इसके साथ जो मिनिस्टर है वो भी सिर्फ अपने उसी हाउस में वोट कर सकते हैं जिस हाउस से वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से इनको दो पावर्स है कि वो पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल को तो वोटिंग पावर जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन जो मिनिस्टर जिस हाउस से बिलोंग करते हैं, यानी वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा से वोट करेंगे, और यदि लोकसभा के मेंबर्स हैं तो लोकसभा से वो वोट कास्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द पार्लियामेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।